हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं भरत सर फ्रॉम त्रिदेव क्लासेज सरैया। हमारा यूट्यूब चैनल भी यही है, त्रिदेव क्लासेज सरैया। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। मैंने अभी तक टेंस के 5 पार्ट दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप कर टेंस के 5 पार्ट आपको पढ़ाए हैं। उन 5 पार्ट को आप देखिए और अध्ययन कीजिए। उससे आपके जो बुक के क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए। एकदम मैं जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इतने पार्टों में मैं टेंस को बांट रहा हूं, जैसे आपको समझ में आ जाए। हम आज उसके बाद 5वें पार्ट के बाद आज 6वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए टेंस को समझते हैं। देखिए हेडिंग दे दिया जाए, टेंस। टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। टेंस में ये हमारा जो था ये पार्ट में प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान में कौन कौन सी घटनाएं, वर्तमान का हमने इंडेफिनिट पढ़ा। अब पढ़ रहे थे हम लोग कंटिन्यूअस। दूसरा पार्ट इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने इसकी जानकारी आपको इसमें दी है ट्रांसलेशन यूज में, कि ट्रांसलेशन में आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, प्रयोग कैसे करेंगे। हमने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इसका डिफिनेशन जो होता है, डिफिनेशन नहीं, इसका सेंस कहीं पकड़ने का आधार, कि आपको सेंस के आधार पर, भाव के आधार पर सेंटेंसों को पकड़ना पड़ेगा कि ये किस प्रकृति का दिखा रहा है। तो हमने सेंस बताया कि टू इंडिकेट डायरेक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ऐसी क्रियाएं, वैसी क्रियाएं जो क्या होती है बोलने के समय में क्या हो जाती है, उसको कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान ही होता है हिंदी वाले सेंस में। हिंदी में आपको पकड़ने के जो पहचान होंगे उसमें क्रिया प्लस सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस, एक्टिव का कोई भी सेंटेंस हो उसके अंत में हमेशा क्या लगा रहेगा, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, हमने बताया था आपको कि इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, और प्लस क्या होता है वर्ब, फोर प्लस ऑब्जेक्ट भी रह सकता है और उसके बाद अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। आप इसको बढ़ाते चलिए। तो ये होता है हमारा क्या, इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने अफर्मेटिव का बताया था, नेगेटिव बताया था, इंट्रोगेटिव का बताया था। तो ट्रांसलेशन यूज में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का ग्रामेटिकल यूज, की व्याकरण में आप टेंस का, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका व्याकरण में कहां पर प्रयोग करेंगे। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो व्याकरण से रिलेटेड आएंगे। सेंस को जब पकड़ना पड़ेगा, अंदर सेंटेंसों को, किसी पैसेज को समझना है, तो आपको ट्रांसलेशन यूज और ग्रामेटिकल यूज दोनों चाहिए। इसलिए हमने दोनों को पढ़ा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अब हम इसका हेडिंग देते हैं, इसे मिटा देते हैं, ऑफ कर देते हैं। इसका हेडिंग देते हैं हम लोग ग्रामेटिकल यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ग्रामेटिकल यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या आप इसे स्पेशल केस कह सकते हैं। स्पेशल केस, महत्वपूर्ण तथ्य। स्पेशल केस जैसे इसमें हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य में कहेंगे। अब हम उसको रूल वाइज कर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रूल वाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका ग्रामेटिकल यूज आप कर कहां सकते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज हमने यही पढ़ाया था कि इस टेंस का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो क्या होते हैं, ऐसे कार्य के लिए होते हैं जो बोलने के समय या वक्त कह सकते हैं, बोलने के समय जारी रहते
जो बोलने के समय मतलब आपके जो मुख से बोला जाता है उस समय जो जारी रहता है उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो हमारी बात होगी। इसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं एन एक्शन इज गोइंग ऑन at the time of speaking, at the time of speaking मतलब कैसे कार्य होंगे? ऐसे कार्य जो बोलने के समय में क्या होने चाहिए? जारी होने चाहिए। तो सेंस तो हमारे एक जैसे क्या करो बोलने के समय कौन से आ जाए? जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जैसे मैं खा रहा हूं, तो ये कार्य तो हिंदी में तो समझ में आ रहा है कि रहा है नहीं लगा है कि जब ग्रामेटिकल में पकड़ना हो तो अब कैसे पकड़ेंगे? तो इसे पकड़ने के लिए तथ्य है आपके पास। इसे पकड़ने के लिए हम लोग पकड़ेंगे। इससे पहले एक नोट बताते हैं, इसके बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप कर आपको नोट में बताते हैं। इसके क्या होते हैं? इसमें टाइम एक्सप्रेशन वर्ड या एडवर्ब ऑफ टाइम लगे रहते हैं। तो आप इतना को लिखिए, इसके बाद हम इसे मिटाते हैं। आइए नोट में देखते हैं। हमने कहा कि रूल फर्स्ट में कि इसमें क्या रहेगा? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो इसको इंडिकेट करेंगे कि यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हम इसे लिखते हैं। इसमें हो जाएगा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय को निर्देश करने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे नाउ हो गया, नाउ मिस होता है अब, जैसे नाउ हो गया एट द प्रेजेंट, at the moment, at the present, at the moment, जैसे हो जाएगा this evening, this morning, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे जो इसके साथ में लगे रहते हैं। जैसे at the present इस समय, at the moment इस क्षण, this evening इस क्या लेगा? इस शाम, this morning क्या लेगा? this morning इस सुबह। तो ऐसे सेंस को अगर बताए सब वर्ड लगे रहे तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे होगा? इस पर कुछ उदाहरण देकर हम इसे समझाते हैं। जैसे हमने कहा एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल हमने कहा कि द बॉयज ब्लैक्स रहते हैं प्लेइंग क्रिकेट, अगर आपके पास ऑप्शन इज एमआर वाज में कुछ भी हो, वाज बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा। कहता है कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो कहता है कि लड़के अभी क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट। नाउ को सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा इसमें सेंस में है। आप नाउ एट द प्रेजेंट इस क्षण भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने नाउ को हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जैसे और एक लिखते हैं एट द प्रेजेंट इस समय बोल सकते हैं, प्रेजेंट ये भी लिख सकते हैं। ऐसा सेंस आपको दिखेगा। तो हमने कहा कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा? तो इसमें सेंस आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्या अगर ये शब्द आपको ये दिखते हैं, ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों में से कोई एक आपको चाहिए। अगर लगा है तो क्या कहेंगे? किस टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको चूज करने का। कितने सारे लड़के हैं? हमने क्या कहा? सिंटेक्स वाला रूल। ये प्लूरल तो वर्ब हमारे क्या होना चाहिए? प्लूरल क्या आ जाएगा यहाँ पर? आ हो जाएगा। अगर एक लड़का होता तो क्या लिखते हैं? इस जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैं आई खाली स्थान टीचिंग, I खाली स्थान टीचिंग इंग्लिश at the moment। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा एम इज आर कोई कहता है कि आई टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट। मैं क्या करूं? मैं इस क्षण, इस भी लगा
तो कहते हैं कि आई हैव टीचिंग इंग्लिश एट द मोमेंट, मैं इस समय क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे सेंस में अगर कहता है कि ये वर्ड अगर इसमें आता है तो आप किसका यूज करिए, इसके साथ कोई भी, जैसे इसमें इस एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने कहा कि विल दे, सिंपल सा, अगर ये नहीं भी दिखे तो सेंस क्या आएगा, दे खालिस्तान गोइंग होम। अच्छा थोड़ा सा और अच्छा कर लिया, देयर होम, और अच्छा हो गया। हमने कहा इसमें इज है, एम है, आर, इसमें कोई शब्द नहीं दिखता, ऐसा भी नहीं कि हमेशा आपको शब्द ही दिखे, कोई ऐसे भी वर्ड होंगे जिसमें क्या होता है, आप कहते हैं अ ब्लैंक से गोइंग देयर होम, तो कहते हैं कि वे लोग, क्या है इसके अनुसार से वे लोग कहां जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो याद रखिएगा अपने घर के सेंस जब आता है तो घर के साथ में एक सेंस प्रयोग होता है, याद कि जब गोइंग का प्रयोग होता है तो अगर घर जाना डायरेक्ट हो, हमने यहां पर छोड़ा है, घर जाना डायरेक्ट हो तो किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि घर में आदमी आता है, लेकिन इसके पहले कोई अगर आ जाता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तब आपको टू का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसको हम बताएंगे, इसमें चिंता मत करिए। तो दे खालिस्तान गोइंग टू देयर होम, तो ऐसे सेंस में अगर इसमें देखिए टाइम स्पेस वर्ड नहीं है तो आपको सेंस से पकड़ना पड़ेगा कि लोग कहां जा रहे हैं, अपने कहते समय में क्या है, उनको बोलने समय में क्रिया जारी है। तो इसमें हम लोग हमने देखा ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको अनेकों एग्जांपल मिलेंगे, इसे बनाइएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ में चलते हैं, सेकंड रूल। रूल 2 को समझाया है, हमने क्या कहा कि ऐसे कार्य जो बोलने के समय में जारी है, लेकिन यही बात नहीं है बोलने के समय में जारी रहेंगे। अब इस रूल 2 पर ध्यान दीजिए, ये कहता है कि कौन इस टेंस मींस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे का ऐसे अस्थाई, इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे अस्थाई, अस्थाई मतलब क्या होता है, देखिए दो प्रकार के घर होते हैं, एक होता है हमारे पास एक अस्थाई और एक होता है अस्थाई। जैसे कि आप किसी घर में रह रहे हैं, आपका उस पर अधिकार है, माता पिता बचपन से ही रह रहे हैं, आपने उसको खरीदा है, उसमें आपका नाम है तो आपका अस्थाई घर है। आप कहीं पढ़ने के लिए गए हैं, रेंट पर लेकर घर ले रहे हैं तो आपको कभी भी निकाल सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई घर, वो आपका परमानेंट एड्रेस में चला जाता है। तो ये कहता है कि अस्थाई घर है टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी जो क्या है वास्तविक समय के लिए उपयोगी साबित हो के लिए होता है, जो बोलने के समय नहीं हो रहा है लेकिन उपयुक्त समय के आसपास इन दिनों कार्य जारी है। ये कहते हैं बोलने के समय में नहीं हो लेकिन उसी समय के आसपास वो कार्य जारी हो। आखिर कैसे कार्य हो सकते हैं, गेस कीजिए, देखिए ध्यान से, इसे व्यवहारिक ज्ञान से समझते हैं। ऐसे मैं कह रहा हूं कि मैं इन दिनों एक नोवेल उपन्यास लिख रहा हूं, मैं इन दिनों एक उपन्यास लिख रहा हूं, तो उपन्यास लिखने की प्रक्रिया क्या है, मेरी जारी है। क्या मैं बार बार अपने सर पर उपन्यास को लेकर चल रहा हूं और बार बार लिख रहा हूं, नहीं, उपन्यास में घर पर लिख रहा हूं, लेकिन जो हमारा कार्य है इसी महीने या इसी साल के अंतर्गत में क्या कार्य है, जारी है। तो ऐसे कार्य को बताने के लिए किस टेंस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आइए हम इसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल हम इसे देखते हैं। आइए रूल 2 का एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल हमने क्या किया रूल 2 में कि टेम्पररी एक समय चाहिए, अस्थायी कार्य, समय बोलने के समय तो जारी नहीं लेकिन समय के आसपास हो रहे हो। तो कहता है फर्स्ट एग्जांपल ध्यान दीजिए, कहता है कि ही इज स्टडीइंग इंग्लिश दिस डेज, वो क्या कर रहे हैं, ही, देखिए तो ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या है इसका, सिंगुलर है। तो कहता है कि ही इज स्टडीइंग इंग्लिश दिस डेज, वो क्या कर रहा है, दिस डेज होता है इन दिनों, ही इज स्टडीइंग, वो इन दिनों क्या कर रहा है, इंग्लिश का अध्ययन कर रहा है, उसका कार्य क्या है, इंग्लिश का। तो कहते समय क्या है, इंग्लिश का बुक लेकर बैठा है, नहीं, इन दिनों मतलब अभी जो उसका कार्य प्रक्रिया चले किस पर चल रहा है, इंग्लिश अध्ययन करने का। तो ऐसे कार्य अगर आपको दिखते हैं सेंस के आधार पर पकड़िएगा और उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर कहता है कि नाउअडेज दे आर मेकिंग ए फिल्म। अब देखिए कहते हम नहीं कहते कि हम लोग इन दिनों क्या करें, एक फिल्म बना रहे हैं, एक कार्य को क्या करें, अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे सेंस में नाउअडेज में क्या होता है, इन दिनों वे लोग क्या कर रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म बनाना मतलब एक फिल्म एक दिन में बन जाता है, नहीं। तो ऐसे कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर कहता है तीसरा पठन पढ़ाइए, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। कहता है कि मैं, रेंटेड हाउस क्या होता है, किराए के मकान, मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, किराए के मकान में रह रहा हूं। तो किराए का मकान क्या है, इसका मतलब प्रक्रिया क्या है, लगातार जारी है। तो ऐसे सेंस में देखिए
क्या आता है एक्सिलरी वर्ब प्लस V4, ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें देखिए वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, हम लोग क्या कर रहे हैं ट्राइंग इसका कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या करें इंप्रूव सुधार करने की टू द कंडीशन ऑफ द कंट्री, अपने देश के क्या कर रहे हैं कंडीशन स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। जैसे आज हमारा देश क्या कर रहा है एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, इसमें सभी लोगों का साथ क्या मांग रहे हैं हमारे देश के नेता मोदी जी, क्या है वो हमारे हमें क्या मांगते हैं हमारा सहयोग चाहिए, तो हम लोग भी अपने कोशिश कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं कि हमारा देश किसी भी स्तर से सुधर जाए। तो ऐसे सेंसों को बोलने के लिए हम लोग क्या बनाने के लिए इसी टेंस का आप लोग प्रयोग करिएगा। अब आते हैं रूल 3 को देखा जाए। रूल 3 में कहता है कि इस टेंस का प्रयोग रूल 3 में इस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट में किसी चीज थिंग्स वस्तुओं में होने वाले लगातार परिवर्तन को चेंज कहते हैं, या विकास इंक्रीजेज मतलब विकास हो उसमें वृद्धि हो, या कमी डिक्रीजेज कमी हरासमेंट हो को बताने के लिए भी होता है। हमने कहा बोलने के समय में, लेकिन ये कहता है कि विकास भी हो और हरासमेंट भी हो। तो ऐसे सेंसों में कौन सा सेंस होगा जो पकड़ना पड़ेगा कि ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लागू होगा। तो जैसे बोला जाता है कि इन दिनों चावल के दाम बढ़ रहे हैं, तो चावल के दाम बढ़ रहे हैं क्या एक ही बार बढ़ जाते हैं? नहीं, इन दिनों 1 रुपया बढ़ा 2 रुपया बढ़ा ऐसे बढ़ रहा है, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो अगर इन सब बातों को आपको बताना होगा तो आपको किस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। आइए इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में इसका क्या होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं जिसलिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है। कहता है कि हिज हैंडराइटिंग उसका लिखावट खालिस्तान इंप्रूविंग मतलब उसकी लिखावट में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ऐसे सेंस में उसने कहा कि हिज हैंडराइटिंग, और ये देखिए ये जो हैंडराइटिंग लिखा है हैंडराइटिंग ये नाउन है, ठीक, और ये जो इंप्रूव है ये V4 है, और देखिए उसका हैंडराइटिंग। तो हमने कहा कि अगर किसी चीज में क्या हो इंप्रूव वृद्धि करे विकास हो, तो ऐसे सेंस में किसका टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इसके हमने देखा कि ये सिंगुलर है नाउन, और ये क्या हो जाएगा इसका वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। कहता है कि द प्राइसेस ऑफ दीज आर्टिकल्स मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि ये इन वस्तुओं की क्या कर रहे हैं कीमतें, एक नहीं कीमत इन वस्तुओं की कीमत ये भी प्लुरल और आर्टिकल भी प्लुरल। एक वस्तु होती है जैसे इस कलम की कीमत 5 रुपए है, तो इस प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं जैसे किताब हो जाए कलम हो जाए, तो सबका प्राइस क्या कर रहा है गोइंग ऑन हाई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे सेंस में बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसके अनुसार से आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा The prices of these articles are going high ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए इसमें लास्ट वाले पर 3 नंबर पाइए, कहता है the number of students in this school मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कहता संख्या में मतलब संख्या में the number of students संख्या में in this school इस स्कूल में क्या करें इंक्रीजिंग क्या करें उनकी जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज करें, इंक्रीज में क्या होता है विकास करे बढ़ रही है। तो ऐसा सेंस में हमने देखा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है इसके साथ जो वर्ब आएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन द नंबर लगने के कारण इसके साथ आप The number of students in this school are increasing। आइए रूल 4 को समझते हैं। देखिए the number of और a number of में दो चीजें कॉमन है। अगर आपको दे दे यहाँ पर सेंस में थोड़ा समझिए इसमें एक सेंस समझाते हैं। कहता है कि a नंबर और the नंबर जब आते हैं तो याद रखिए कि जो a नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये तो खुद प्लुरल है ही है, लेकिन a नंबर से जब कहा जाता है तो ये प्लुरल सेंस आता है। और इसके साथ अगर आपके पास दो ऑप्शन देते हैं इज और आर और एम आपके पास में ऑप्शन है, तो a नंबर के साथ आपको हमेशा ही r का प्रयोग करिएगा। लेकिन जैसे ही द नंबर लिख दे द नंबर, तो द नंबर प्लुरल होते हुए भी एक एक का बोध करता है, मतलब एक छात्र पहले आया फिर दूसरा छात्र आया। तो ऐसे सेंस में पढ़ने के लिए आप इज का प्रयोग कर सकते हैं। तो द नंबर के साथ हमेशा आप क्या करिएगा इज का प्रयोग। ये सेंस देखिए रूल 4 में कहता है कि इस टेंस का प्रयोग क्यों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर निकट भविष्य, नियरेस्ट फ्यूचर निकट भविष्य के फिक्स प्रोग्राम मतलब क्या होता है जो कि निश्चित किए गए निश्चित योजनाएं कार्यक्रम प्लान हो या योजना कोई भी कार्यक्रम हो उसे क्या कहते हैं फिक्स कर दिया गया निश्चित कर दिया गया के लिए होता है।
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने बताया था ऊपर वाले में चलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग फिक्स प्रोग्राम के लिए किया जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो इसके लिए तो आप हमेशा करिएगा प्रेजेंट किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। लेकिन इसमें कौन से नियरेस्ट फ्यूचर होंगे, अब ये सवाल खड़ा होगा कि इसमें नियरेस्ट फ्यूचर, तो सेंस आपको बताएगा कि कब ये नियरेस्ट फ्यूचर है। जैसे कहा जाए कि मैं दिल्ली, आज रात में दिल्ली जा रहा हूं, आज रात में दिल्ली जा रहा हूं, तो कहते समय उसने कहा क्या कि आज रात में दिल्ली जा रहा हूं, मतलब उसने बैग भी बांध लिया है, जब रात आएगी तो उसकी ट्रेन आएगी और चला जाएगा। तो कहने के समय वर्तमान में, लेकिन उसका कार्य कब होने वाला है, रात में, लेकिन फिर किया कि मैं रात में जाऊंगा और रहा है कहता है। तो ऐसे सेंसों को पकड़ना पड़ेगा, और सेंस पकड़ने के लिए इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड होंगे। देखिए नोट में हमने बताया टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, या इसे आप बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। कौन से हो जाएंगे, जैसे उसने कहा टू नाइट, टू नाइट, जैसे टुमारो, टुमारो, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट इवनिंग, एडीसी। बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो इसके साथ में लगे रहेंगे, जैसे टाइम एक्सप्रेशन में टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नाइट, और बहुत सारे इसके साथ, जैसे अगर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड भी आ सकता है 5 o'clock, 7 o'clock, इस प्रकार से। तो इस पर हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आइए एग्जांपल को समझते हैं। देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कहते हैं दे ब्लैंक से गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, वे लोग, टुनाइट होता है आज रात या इस रात, क्या करेंगे, दिल्ली जा रहे हैं। तो कहते समय तो क्या है, वर्तमान में, जाएंगे कब, रात में। तो फिक्स किया हुआ है कि रात जब आएगा, फ्यूचर की घटना को कह रहे हैं, नियरेस्ट फ्यूचर को बताता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट फ्यूचर होना चाहिए, भविष्य की बात होनी चाहिए। तो ऐसे सेंस में कब जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं। तो ऐसी बात है, तो फिक्स प्लान है, उसमें फिक्स किया कि हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, कोई भी घटना हो। तो ऐसे सेंस में हो सकता है कि नहीं भी जाए 90%, क्योंकि फ्यूचर की बातों को निश्चित नहीं बताया जा सकता। दे ये पूरा है, तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे आर गोइंग टू, ये कहते हैं ही खाली सर गोइंग होम टुमारो, वो क्या करेगा, वो कल घर जा रहा है। तो देखिए गोइंग होम, घर जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, घर जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो घर जा रहा है, फिक्स किया हुआ है कि कल जाएगा ही जाएगा, तो इस सेंस हमने क्या किया, इसका प्रयोग। तो ये हमारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, आपकी इतने से सारे आपके बुक के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इस आधार पर आप क्वेश्चन बनाइए। जब प्रेजेंट का सारा पार्ट, 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसका ईरर, इसके यूज सारे को बताएंगे। आप इसको पढ़िए।